हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं फिग्मा। अगर आपने आज से पहले फिग्मा यूज नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। फिग्मा एक क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन UI UX डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फिग्मा का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि फिग्मा एक्चुअली है क्या चीज, उसमें प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ड्राफ्ट्स क्या होता है, क्या लिमिटेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स फाइल को शेयर किस तरह से करते हैं, मेंबर्स किस तरह से ऐड करते हैं, प्रेजेंटेशंस किस तरह से बनाते हैं, डिजाइन फाइल क्या होती है, व्हाइट बोर्ड क्या होता है, फिग्मा का AI एजेंट क्या है, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन हमारा ये जो कोर्स है वो फिग्मा UI UX डिजाइन से रिलेटेड है। तो ये पहली क्लास है और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं फिग्मा का इकोसिस्टम कि फिग्मा काम किस तरह से करते हैं। इस इकोसिस्टम के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम फिग्मा में UI UX डिजाइनिंग का पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे कि जो डिज़ाइन टूल है फिग्मा का एक्चुअली वो किस तरह से काम करता है, और उस डिज़ाइन टूल को कंप्लीट हम सीखेंगे और उसके ज़रिए से मोबाइल ऐप्स बनाना सीखेंगे, हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे एंड इंटरफेस डिज़ाइन करना सीखेंगे। मेरा नाम है हिमाल सैयद और मैं एक मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर हूँ। मेरा मकसद है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, UI UX डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग जैसी स्किल्स में एक्सपर्ट करना, ताकि आप अपने करियर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें, तरक्की कर सकें। चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं या आप स्टूडेंट हैं, व्हाटएवर, क्योंकि ये स्किल्स जो है आज के दौर में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अगर आप इसी तरह की और स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने बहुत ज़्यादा फ्री कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एडवांस लेवल पर बहुत आसान तरीके से उर्दू हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जाइए, सीखिए, कोई पैसे नहीं है और अपनी स्किल्स को जो है अपग्रेड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिग्मा क्रैश कोर्स। ऑलराइट, तो फिग्मा को एक्सेस करने के लिए आपने figma.com वेबसाइट को ऑन कर लेना है। वेबसाइट ऑन करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम फिग्मा को ना सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं बल्कि उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट पहले हमें लॉगिन करना होगा। figma.com आप जो है ऑन करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा। ऑलराइट, फिग्मा डिज़ाइन, फिग्मा में मीन्स कि फिग्मा एक मल्टीपर्पज डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें ना सिर्फ आप UI UX डिज़ाइन बना सकते हैं या आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया डिज़ाइंस बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो AI एजेंट ऑफ फिग्मा एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉगिन करना है फिग्मा में। जस्ट यू विल क्लिक ऑन लॉगिन। अगर आपने गूगल अकाउंट ऑलरेडी इस ब्राउजर में लॉगिन किया हुआ है, जस्ट कंटिन्यू विद द गूगल। सो हाउ सिंपल इट इज, जस्ट यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस यूज करेंगे। ईमेल एड्रेस यूज करने के बाद एंड जस्ट go continue and now you will see your Figma brand new Figma account will be created at once. So बहुत ही छोटे से स्टेप्स हैं, आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो आपका फिग्मा का नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, लेट्स टाइप नेम फॉर एग्जाम्पल सैयद। अपना नाम लिखेंगे आप एंड नाम लिखने के बाद देन वी विल सी व्हाट अदर कमांड्स वी विल गेट एंड यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, हाउ डू यू प्लान टू यूज फिग्मा, स्कूल, लर्न डिजाइनिंग, लेट्स क्लिक ऑन लर्न डिजाइन। यू कैन गो फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट, समथिंग एल्स, इट्स अप टू यू। आई विल गो लर्निंग डिजाइन, continue. Which roles best describes you, US writing, and it's again up to you. I will go for software development or design. I will select design here, then go continue. Then here you can invite the people जो आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम फिग्मा में टीम्स बनाते हैं और प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स हम डिटेल के साथ सब कुछ सीखने वाले हैं कि मेंबर्स किस तरह से ऐड करते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट को शेयर किस तरह से, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच इन दिस कोर्स। सो अभी क्योंकि हमें अभी नहीं पता, या अगर आपको पता है यू कैन एडजस्ट देयर ईमेल एड्रेसेस। ऑलराइट, यहाँ पर अगर ईमेल एड्रेसेस आपको नहीं पता, जस्ट स्किप इट फॉर नाउ। आई विल जस्ट स्किप इट एंड यहाँ पे वर्ड हैव यू यूज्ड फिग्मा बिफोर, जस्ट यस मेनी टाइम, फ्यू टाइम्स, नो इट्स माय फर्स्ट टाइम, इट्स अप टू यू। लेट्स क्लिक ऑन फर्स्ट टाइम बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट्स फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स। सो
इट्स वन, नो इट्स माई फर्स्ट टाइम, जस्ट कंटिन्यू, दैट्स इट। नाउ अब क्या करेगा, फिग्मा आपको बताएगा कि आप प्लान चूज करें। हम क्योंकि फिग्मा सीखने जा रहे हैं तो फिग्मा सीखने के लिए स्टार्टर प्लान इज इनफ, लेकिन स्टार्टर प्लान में कुछ लिमिटेशन है जो कि मैं आपको ऑफ कोर्स इस लेसन में बताने वाला हूँ, क्या क्या लिमिटेशन आप फेस करेंगे। लेकिन फिग्मा को लर्न करने के लिए बेस्ट है, फ्री है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और ये इनफ है। तो हम स्टार्टर पे सिलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं, एंड देन यू हैव टू चूज फ्रॉम हियर व्हाट यू वांट टू मेक फर्स्ट। ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक app or website. Okay, let's choose whatever you want. I will choose app. Then continue. Alright, then how do you want to make your app? Describe an idea, describe canvas. Alright, design on a canvas. I will select. अगर आप चाहते हैं इसको explore करना, then you can explore it. Otherwise, just skip it. It's up to you. Alright, show more option, you can go. Let's finish it. Once you will finish it, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फिग्मा का फर्स्ट इंटरफेस एंड यू आर रेडी टू डिजाइन एन ऐप। अब वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने स्किप नहीं किया था, हमें एक डिजाइन प्रोफाइल में ले आया है। आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है, बैक टू फाइल्स पर आ जाना है। ऑलराइट, सो ये आपके पास पॉसिबल इंटरफेस होगा जब आप फ्री अकाउंट जो है वो फिग्मा में बना लेंगे। जैसे ही हमने फिग्मा में अकाउंट बनाया तो ये इंटरफेस आपके सामने आया। अब आप फिग्मा को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप वर्जन ऑफ फिग्मा एंड आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपका अकाउंट होगा, जिस भी ईमेल अकाउंट से आपने बनाया अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, गेट ए डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, इसका फायदा यह है अगर आप ऑफलाइन है यू कैन वर्क ऑन योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लेकिन वो लाइव एडिट नहीं होगा क्योंकि फिग्मा जो है वो एक क्लाउड बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड का मतलब है इसका अपना एक डेटाबेस है, वहीं पे सारी चीजें स्टोर करता है। ठीक है, और वहीं पे लाइव, क्योंकि इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं टीम के साथ, मेंबर्स के साथ, सब लोग एक ही साथ पूरी दुनिया से काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए इंटरनेट का एक्सेस होना लाजमी है और ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन ही है। तो अगर आप डेस्कटॉप पे कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा कि वो ऑटो अपडेट नहीं होगा, आपको जैसे ही इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी देन यू कैन अपडेट। तो यहां से हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे। ऑलराइट, डेस्कटॉप ऐप है, मोबाइल ऐप है एंड फॉन्ट इंस्टॉलर भी है फिग्मा का अपना। हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप ऐप पे जाएंगे, यू विल सेलेक्ट विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग। आई विल गो फॉर डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज। इस पर आप क्लिक करेंगे देन आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, देन वी कैन इंस्टॉल डेस्कटॉप ऐप। मीनवाइल मैं यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलर जो फॉन्ट्स हैं वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ फिग्मा के, सो दैट आई कैन यूज मोर फॉन्ट्स इन माई फिग्मा। अब जो है वो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैं फर्स्ट रन करता हूँ सो दैट फिग्मा की जो डेस्कटॉप ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। देन आपको ब्राउजर में जाकर के figma.com लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फिग्मा डेस्कटॉप ऐप पर ही आप काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल होने के बाद वो आपसे पूछेगा साइन इन टू फिग्मा, लॉग इन विद द ब्राउजर, देन यू हैव टू क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ, जस्ट ओपन द डेस्कटॉप ऐप। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देन ओपन फिग्मा, देन यू विल सी एंड you can work together in desktop app as well as online. Okay, बहुत इंटरफेस हैं, ये up to you, your convenience कि आप desktop app में काम करना चाहते हैं और you want to work online, it's up to you. Same interface, everything is same, nothing is changed. Okay, तो जब आप डेस्कटॉप ऐप पे अब इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम देखते हैं कि आखिर इसका इकोसिस्टम क्या है फिग्मा का। ऑलराइट, इसमें सबसे पहले हमारा जो है अकाउंट नेम है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आती है। थीम यू कैन चेंज टू लाइट थीम, अगर आपको डार्क थीम पसंद नहीं है यू कैन जस्ट चेंज द थीम फ्रॉम हियर और यू कैन गो अगेन टू द डार्क थीम एज वेल। ठीक है, उसके बाद आप जो है रीसेंट पे क्लिक करेंगे। रीसेंट के जो रीसेंट में आपकी जो रीसेंट प्रोजेक्ट फाइल्स होंगी रिसेंटली व्यूड, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली क्या किया है, अभी हमने रिसेंटली अकाउंट बनाया तो नथिंग इज हियर टू व्यू।
ऑफ कोर्स। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ग्रिड व्यू, ऑलराइट। यहाँ पर हम चेंज कर आइकन प्रीव्यू, ऑलराइट। ये बाय डिफॉल्ट आपको फिग्मा के अकाउंट के साथ जो है वो कुछ फाइल्स मिलती हैं, एंड यू वांट टू एक्सप्लोर, यू कैन एक्सप्लोर देम एज वेल। यहाँ पे हमारी शेयर्ड फाइल्स दिखाएगा जो हम अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, ऑलराइट। और यहाँ पर शेयर्ड प्रोजेक्ट्स दिखाएगा जो अपनी टीम के साथ हम शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स हम ये भी देखेंगे, और यहाँ देखेंगे हम किस तरह से शेयर्ड फाइल और शेयर्ड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर फिग्मा डिस्प्ले करता है हमारे लिए। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कम्युनिटी। आप कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं। फिग्मा जो है एक मल्टी पर्पज सॉफ्टवेयर है। इसमें ना सिर्फ आप यूआई यूएक्स डिजाइन बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आप जो है व्हाइट बोर्ड्स बना सकते हैं। लुक, जब आप इधर रिसेंट पे क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पे, ये सारे काम हैं जो हम फिग्मा में कर सकते हैं। आप यूआई यूएक्स बना सकते हैं, फिगजैम सर्विस यूज कर सकते हैं, यू कैन डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू कैन डू माइंड मैपिंग, एंड यू कैन शेयर आइडियाज विद योर टीम, ऑलराइट। प्रेजेंटेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड्स। बस इट्स अ वेरी वंडरफुल टूल लाइक कैनवा। आप सोशल मीडिया एड्स भी डिजाइन कर सकते हैं। साइट्स, यू कैन पब्लिश योर साइट फ्रॉम द डिजाइन डायरेक्टली ऑनलाइन, देन मेक दिस इज फिग्मा AI एजेंट, यू कैन आस्क। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करती है, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा इसका इकोसिस्टम थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है। अब कम्युनिटी में क्या होता है कि लोगों ने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं, चाहे वो फिग्मा डिज़ाइन से रिलेटेड हो, फिग्मा के प्लगइन्स हो, ऑलराइट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करवाते हैं। लेट्स सी इफ यू वांट टू डाउनलोड सम प्लगइन्स इन फिग्मा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिज़ाइन रिसोर्सेज एंड लुक एट दिस। उसके बाद फिग्मा मेक, उसके बाद एक्सटेंशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, व्हाइट बोर्ड है। मतलब कि फिग्मा के जितने भी टूल्स हैं उनके आप पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पर है प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर सारे प्लगइन्स दिखाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो हम मोस्ट यूज्ड प्लगइन है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से इट बैकग्राउंड रिमूवर। ये बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है, फ्री है। हम इसको अभी से ही जो है क्या करते हैं, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ऑलराइट। इसको आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन जस्ट ओपन इट इन फिग्मा डिज़ाइन। ये एक्चुअली फाइल्स हैं जो कि फिग्मा में ऑलरेडी बनी हुई हैं, रिसेंट फाइल्स, एंड जस्ट क्लिक हियर। देन क्या होगा कि वो फाइल जो है ओपन हो जाएगी, एंड आपका प्लगइन जो है बैकग्राउंड रिमूवर का जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद आप उसको जो है वो रन कर सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर वो आपसे पूछा है रिमूव बैकग्राउंड, गो टू द वेब वर्जन। सो हम रिमूव बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं, देन क्या होगा, हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, ऑलराइट। अभी हम इसकी तरफ आते हैं। बाय द वे हम जो है यहाँ से भी सर्च करके प्लगइन्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बताने का मकसद ये था कि कम्युनिटी एक्चुअली है क्या। तो वापस अगर आप डैशबोर्ड पे आना चाहते हैं, इधर क्लिक करेंगे बैक टू फाइल्स, ठीक है। यहाँ पर अभी हम जो काम कर रहे थे यहाँ पर आपको शो होगा, ऑलराइट। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, थोड़ी सी तसल्ली रखिए, ठीक है। कम्युनिटी में आपको समझ आ गया कि जितनी भी लोगों ने फ्रीलांसिंग की हुई है, फ्री में अपलोड किए हुए हैं, आप टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स, आप जो है प्लगइन्स, एक्सटेंशन, सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इधर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, फिग्मा में सबसे पहले क्या जाता है, टीम बनाई जाती है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टीम बनानी होगी। अब स्टार्टर प्लान में कुछ लिमिटेशन है, वही आपको मैं बताने लगा हूँ। टीम में क्या होगा, टीम में हम मेंबर्स ऐड करेंगे। मेंबर्स ऐड करने के बाद हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें क्या होंगी, फाइल्स होंगी, और फाइल्स में ही हम काम करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारे पास एक टीम है, ठीक है। अब ये टीम हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो क्योंकि हमने जो है लॉगिन करते हुए ये इन्फॉर्मेशन दी थी, सो दैट इट्स वहीं से इसने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हम नाम दे देते हैं फिग्मा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने एक टीम बना ली जिसमें मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इसमें मैं प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। रीनेम टीम करते हैं, फिग्मा स्टूडेंट्स की एक टीम बन गई। अब टीम के अंदर हम क्या करेंगे, टीम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होंगी, हमारी
फाइल्स होंगी। अच्छा, अब हम कितनी टीम्स बना सकते हैं? अगर इधर हम जाते हैं दोबारा से एक और जो है क्रिएट न्यू करते हैं, यहाँ पर टीम का नाम दे देते हैं। लेट्स सी ये हमारी होगी फिग्मा एक्सपर्ट्स, ठीक है, या फिग्मा डिजाइनर्स, हम इस तरह से कर लेते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। लेट्स सी क्रिएट अ टीम। अब उस टीम में आपके जितने भी मेंबर हैं आप उनका ईमेल एड्रेस दे दें और वो उनको नोटिफिकेशन जाएगी, दे विल एक्सेप्ट एंड वो क्या हो गए, इस टीम का पार्ट बन जाएंगे। अभी मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सी अगर आप भूल गए हैं, आपने मेंबर्स ऐड नहीं किए, यू कैन ऑल्सो सेंड इन्विटेशन टू देम, ऐड अनदर, आप जो है मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट, एंड यू कैन गिव इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्किप फोन नाउ करते हैं, ऑलराइट। प्लान वो अगेन पूछेगा, चूज स्टार्टर, अगेन हम वही प्लान चूज करेंगे, ओके। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, 2 टीम्स हमने बना ली, एक फिग्मा डिजाइनर और फिग्मा स्टूडेंट्स के नाम से। अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू, लेकिन जैसे ही आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो उसने कहा भाई रुक जाओ, आप स्टार्टर प्लान फ्री फिग्मा यूज कर रहे हो और यू आर बाउंड टू यूज ओनली 2 टीम्स। तो यहां से हमें पता चला कि हम फ्री प्लान में क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 टीम्स बना सकते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीम्स का मतलब है उसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, ओके। ठीक है जी, हमने कहा हम फ्री वर्जन यूज करें, हमें जरूरत नहीं है, ओके। हम जो है वो 2 टीम्स पे ही गुजारा कर लेंगे फिलहाल, पहले ये सीखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, जब एक्सपर्ट बन जाएंगे देन वी विल बाय अ प्लान, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से आप टीम स्विच कर सकते हैं, ठीक है। फिग्मा डिजाइनर्स की टीम है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस डिजाइनर टीम में प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिग्मा स्टूडेंट्स की टीम को ऑन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मेरी ये टीम ऑन हो चुकी है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टीम का प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं प्रोजेक्ट, इधर आप क्लिक करेंगे देन इट विल आस्क यू टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब हमारा यही है स्टार्टर और हमें इसमें वो बता रहा है क्या लिमिट है, इसमें हम 1 प्रोजेक्ट बना सकते हैं, 3 फाइल्स टू वर्क इन एंड 3 पेजेस पर फिग्मा डिजाइन। तो ये लिमिटेशन है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ क्या लिमिटेशंस हैं। तो अब फिग्मा जो है स्टूडेंट्स की आपकी एक टीम है और यहाँ पर टीम के सारे प्रोजेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्रोजेक्ट है, अब इसमें हम कितने टाइप्स की कितनी जो है वो फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर डिज़ाइन एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम मोबाइल ऐप जो है वो प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है, इसको हम करेंगे और ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। बैक टू फाइल्स आएंगे, ऑलराइट। तो आपने सिर्फ देखना टीम प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, फिग्मा स्टूडेंट्स की हमारी टीम है और प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है आप डिजाइन फाइल आपने क्रिएट की है, ये भी डिजाइन फाइल है, ओके। ये टीम लाइब्रेरी है। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, एक डिजाइन फाइल क्रिएट करते हैं। लुक एट दिस, उसने हमें बताया था कि आप 3 फाइल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारी ऑलरेडी 3 फाइल्स बन चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, 3 पेजेस पर फिग्मा डिजाइन फाइल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप एक में जो है काम कर रहे हैं, एक डिजाइन फाइल में काम कर रहे हैं, उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, आप 3 पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब पेजेस के अंदर बहुत ज्यादा हम जो है पेज समझ लो आपका फोल्डर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैनवसेस बना सकते हैं, डोंट वरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ज्यादा नहीं कर सकते। हम ये पेज 1 है, इसको क्लिक करेंगे 2 और ये आपके 3 पेजेस बन गए। अब 3 पेजेस में हम क्या कर सकते हैं, पहले पेज में हम जो है रफ वर्क कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट्स, वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं, हम फ्रेम्स इसमें बना सकते हैं, जितने मर्जी आप इसमें फ्रेम्स बनाएं, काम करें, एप्स बनाएं, इस पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप पेज नंबर 2 में यूआई डिजाइन बना सकते हैं जो फाइनल आपके होंगे और पेज नंबर 3 में आप अपने कंपोनेंट्स वगैरह रख सकते हैं विच इज रीयूजेबल, ठीक है। तो ये थी लिमिटेशंस, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि स्टार्टर प्लान एक्चुअली होता क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हम स्टार्टर प्लान में 2 टीम्स बना सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स और डिज़ाइनर की एक टीम्स बनाई, और एक टीम के अंदर हम क्या करते हैं, एक टीम के अंदर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं स्टार्टर प्लान में, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट के अंदर 3 फाइल्स बना सकते हैं, और हर फाइल में हम 3 पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब हम स्टूडेंट्स में जाते हैं, और ये फिग्मा स्टूडेंट्स की हमारी एक टीम है, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। अब ये टीम के प्रोजेक्ट में 3 फाइल्स उसके अंदर आपको शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ड्राफ्ट्स क्या होता है। अब ड्राफ्ट्स जो है ये आपकी पर्सनल वर्कस्पेस है। अब आपने कहा कि टीम में तो हमें सिर्फ जो है वो 3 फाइल्स क्रिएट करने की ऑप्शन है, तो मैं तो सीख रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा काम करना है, मुझे बहुत ज़्यादा पेजेस बनाने हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप ड्राफ्ट्स यूज़ करें, ड्राफ्ट्स पे क्लिक करें, और ड्राफ्ट्स में आप मल्टीपल डिज़ाइन फाइल्स बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप उसके अंदर मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट्स आपकी पर्सनल वर्कस्पेस है, ठीक है। टीम जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वर्कस्पेस है या शेयर्ड वर्कस्पेस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं और वो काम कर रहे हैं एक साथ। लेकिन जो भी काम आप ड्राफ्ट फोल्डर में करते हैं, दैट इज लिमिटेड टू यू ओनली, ओके। अब इसमें आप क्या है, प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए, मल्टीपल पेजेस बनाए, सॉरी, और ये देखें कितने पेजेस हैं, हर पेजेस में आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब इसको कोई और जो है वो टीम मेंबर्स नहीं देख सकता, ये आपकी पर्सनल वर्क स्पेस है, ठीक है। तो अगर आप ड्राफ्ट फोल्डर में अगर आप सीख रहे हैं और आप कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पेजेस बनाने हैं, बहुत ज़्यादा आर्टबोर्ड करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू कैन गो टू द ड्राफ्ट फोल्डर, ठीक है। लेकिन वो शेयर्ड फोल्डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई काम ड्राफ्ट्स में बनाया है, क्योंकि ये सवाल तो ऑफ कोर्स जहन में आएगा, आपने ड्राफ्ट्स में कोई फोल्डर बना लिया, अब आप चाहते हैं कि यार मैं टीम के साथ शेयर कर दूं उसको, ठीक है, कोई बात नहीं है। राइट क्लिक करें, यहाँ पर मूव फाइल्स, इसमें क्लिक करें और किस प्रोजेक्ट में, किस में फाइल में किस टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब मैं टीम और फिग्मा डिजाइनर्स के साथ शेयर करना चाहते हो या मूव करना चाहते हो, या फिग्मा स्टूडेंट्स के साथ, तो आप इधर से इजीली जो है वो मूव कर सकते हो। देन ये फाइल आपकी क्या होगी, उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएगी। ऑलराइट, आई होप कि आपको ड्राफ्ट्स का और प्रोजेक्ट्स का और टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए आपको अपग्रेड टू प्रोफेशनल, इसमें आपको कस्टम टेम्पलेट्स मिलेंगे जस्ट फॉर योर टीम, देन यू कैन यूज़ देम फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रैश, जो कुछ भी आप ट्रैश करेंगे ऑफ कोर्स वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आइदर वो आपकी फाइल्स हो और प्रोजेक्ट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, अभी हम फिग्मा स्टूडेंट्स में जाते हैं, प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, और एक ही प्रोजेक्ट है जिसमें 3 फाइल्स हैं। अब आप कहते हैं यार फाइल मुझे और क्रिएट करनी है, क्या करूं, आपको ये डिलीट करनी पड़ेगी, ओके। इसको राइट क्लिक करें और इधर से आप क्या करें, इसको डिलीट कर दें। बाय द वे, UI UX का मतलब होता है यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको डिलीट करने के लिए। वाई नॉट कि अगर यहाँ पर ये क्या करें, यहाँ पर एक डिलीट का जो है वो आइकन दे दें, जस्ट क्लिक एंड डिलीट, और डुप्लीकेट का आइकन दे दें, रीनेम का आइकन दे दें। दैट गोना बी वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यूजर एक्सपीरियंस। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, होपफुली कि फिग्मा इसको कंसीडर करेगा नेक्स्ट ईयर्स तक। अभी हम राइट क्लिक करेंगे, देन आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव टू ट्रैश। अब आपकी क्या होंगी, फाइल 2 हो गई, ठीक है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप मूव टू ट्रैश फाइल करेंगे, ऑलराइट। तो ये भी क्या होगी आपके पास, मूव टू ट्रैश कर देंगे, ये भी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, मूव टू ट्रैश, ओके। इसको मूव टू ट्रैश। अब आपके पास क्या है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेस बना सकते हैं। अब वो मैंने डिलीट किया, अब इधर से क्रिएट में जाए, डिजाइन फाइल क्रिएट कर लें, क्रिएट हो जाएगी, ऑलराइट। तो मतलब कि लिमिट 3 है, ऐसा नहीं है 3 एक दफा बना ली तो उसके बाद आप बना ही नहीं सकते। आप पहले वाले को डिलीट करके स्पेस बना के आप दूसरी फाइल इजीली बना सकते हैं। होपफुली कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ऑलराइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फिग्मा स्टूडेंट्स की टीम में काम कर रहे हैं, ऑलराइट, और उसके प्रोजेक्ट्स में फाइल बना रहे हैं, ओके। अब आप क्या क्या फाइल्स बना सकते हैं, तो इसमें मैं आपको इन टूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका डिज़ाइन क्या होता है, फिगजैम क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, और बस साइट्स और मेक क्या होता है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, रिसेंट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शंस नजर आती हैं।
हमारा इस कोर्स में जो फोकस रहेगा वो डिजाइन्स रहेगा, जिसमें हम UI UX डिजाइन्स बनाएंगे, जिसमें ऑटो लेआउट होगा, फ्रेम्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, प्रोटोटाइपिंग होगी। ऑलराइट, पूरा एक वेबसाइट का, मोबाइल ऐप का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से डिजाइन किया जाता है। अब फिग जैम क्या है? ट्राई करने में कुछ नहीं है, आप जैसे इसको क्लिक करें फिग जैम तो ये ओपन हो जाएगा। फिग जैम सेम लाइक अ व्हाइट बोर्ड है। आप यहाँ पे आप आइडियाज शेयर कर सकते हैं, हम जो है टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आप यहाँ से सिंपल शेप्स बना सकते हैं, ठीक है, ये आपने शेप बनाई, टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह है, यू कैन डू फॉर्मेट। यहाँ पर आपके पास उसके पास टूल बार आ जाती है, यू कैन डू दीज थिंग्स एज वेल। फिलहाल मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद आप शेप बना सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद आप कनेक्टर यूज कर सकते हैं, एंड विच इज वेरी वेरी अमेजिंग। जैसे कनेक्टर ऐड किया देन यू कैन मूव इजीली, ऑलराइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक सेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं इफ यू वांट टू सेपरेट थिंग्स, ऑलराइट। मतलब कि इसको आप चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे कोई और चीज बना रहे हैं, देन यू कैन यूज द सेक्शंस आल्सो। टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जस्ट क्लिक करें, देन यू कैन राइट टेक्स्ट आल्सो, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपको ये जो है मैं इसका एक डिटेल लेसन्स ऑफ कोर्स जो है वो क्या करूंगा, बनाऊंगा, देन ऑफ कोर्स वी कैन डू। इसको हमें चेंज करना है, यू कैन हैव टू चेंज द फोन फ्रॉम हियर, एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है स्टिकी नोट्स की ऑप्शन मिल जाती है, you can just add this one, and the best thing which I like, you have here comment, you can do comment here, okay। यहाँ पर write आप कर सकते हैं change to green, okay, like that। तो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, okay। इसको आप पोस्ट कर देंगे, then somebody will, ये बताएगा भी सही कि किसने कमेंट किया है, okay। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। एक चीज आपको बता दूं कि अभी आप जो फंक्शंस यूज कर रहे हैं, मे बी के आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स ये चेंज, क्योंकि इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। इस टाइम जो हम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स जून 2026, ठीक है। तो मे बी कि जब आप कब ये वीडियो देख रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेस कोर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, आप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें बना सकते हैं। आई होप कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप यहाँ से वापस आ जाएंगे, देन बैक टू योर फाइल्स। तो हमने यहाँ पर अब ये देखिएगा आइकन्स पे जो है ना आपने नजर रखनी है। अब ये आइकन क्या है, फिग जैम का है, ये आइकन किसका है, ये आपका डिजाइन का है। उसके बाद स्लाइड्स, आप फिग्मा में स्लाइड्स मीन्स के प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पावर पॉइंट यूज किया है पहले तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, यू कैन सिलेक्ट द टेम्पलेट फ्रॉम हियर और स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है। आपने यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट लिख सकते हैं, यू कैन इंसर्ट इमेज फ्रॉम हियर, यू कैन इंसर्ट द शेप, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, दिस इज फिग्मा क्रैश कोर्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑफ कोर्स सारी चीजें आपको हैं, आप इधर से जो है शेप्स बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ द शेप्स हियर। अगर आपने स्लाइड्स ऐड करनी है, न्यू स्लाइड्स ऐड करेंगे, ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो लेआउट बताएगा, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द लेआउट एंड दैट जो है स्लाइड विल बी एडिट हियर, ओके। तो स्लाइड्स को हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के। बैकग्राउंड यू कैन चूज फ्रॉम हियर, यू कैन इंसर्ट ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, यू कैन अपलोड इमेज ऑल्सो फ्रॉम हियर, चूज द मीडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, ओके। अगेन हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि फिग्मा में आप जो है वो प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। उसके बाद बस आई लाइक दिस बिकॉज इट सेम लाइक अ कैनवा। अगर आपने पहले कैनवा यूज किया नहीं किया तो आप मेरा कैनवा का कोर्स देख सकते हैं, देन इट्स द सेम लाइक अ कैनवा। अगर आपके पास जो है टाइम नहीं है, ओके, एंड यू वांट टू क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट बाय यूजिंग द फिग्मा, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट। अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको दिए हुए हैं, प्रिंट के टेम्पलेट्स हैं, सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हैं, बिजनेस टेम्पलेट्स हैं। हम इसको सिर्फ क्लिक करेंगे, यू कैन चूज फ्रॉम हियर, इफ नॉट यू कैन जस्ट सिलेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद हम ऑफ कोर्स
टेक्स्ट पे जाएंगे, इस एग्जैक्टली द सेम लाइक कैनवा इंटरफेस। आप इधर से जो है हेडिंग ऐड कर सकते हैं, सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं, बॉडी ऐड कर सकते हैं। ओके, आई वाज जस्ट अमेज एंड सम टाइम ऑफ कोर्स हमें जो है सिर्फ सोशल मीडिया जो है क्या करना होता है, सोशल मीडिया की एड्स जो है ना हमने डिज़ाइन करनी है, देन वी कैन यूज दिस वन। ऑफ कोर्स इधर से आप इमेजेस जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, दैट इमेज विल बी इंसर्टेड इन योर डिज़ाइन। ओके, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है फिग्मा का, लाइक बस इट्स अ टूल, इट्स अ सर्विस यू कैन यूज इजीली इन फिग्मा। अगर आपने अपना इमेज अपलोड करना है, यू कैन जस्ट गो मेक एन इमेज विद AI और अपलोड। तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप जो है मल्टीपल आर्टबोर्ड्स भी, ग्रिड व्यू है यहाँ पर, यू कैन ऐड मल्टीपल कैनवसेस, मल्टीपल आर्टबोर्ड, राइट, लाइक दैट इज वेरी इजी। एंड अगेन आप इसको अनचेक करेंगे एंड यू कैन गो टू द फोकस्ड व्यू एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यू कैन यूज ऑल्सो दिस फीचर ऑफ फिग्मा इफ यू वांट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप किस आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जस्ट सिलेक्ट एंड यू कैन एक्सपोर्ट। ऑलराइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस ऑल्सो। तो पहले हम फिग्मा डिज़ाइन कंप्लीट सीख लेते हैं। सीखने के बाद ऑफ कोर्स अगर आपको कभी टाइम मिले, यू कैन एक्सप्लोर दी सर्विसेज ऑल्सो। साइट पे अगर हम बात करें, साइट पे हम साइट्स जो है बना सकते हैं यहाँ पर, एंड यू कैन डायरेक्टली पब्लिश देम एज वेल, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो है मेक जो है वो फिग्मा का AI एजेंट है। यू कैन डिस्क्राइब योर आइडिया एंड इट विल क्रिएट दैट डिजाइन फॉर यू। ओके, लेट्स सी फॉर एग्जांपल क्रिएट लॉग इन फॉर्म फॉर शॉपिंग वेबसाइट। ओके, नाउ आप क्या करेगा, फिग्मा का AI आपके लिए काम करेगा और आपके लिए वो क्रिएट करके देगा। ऑलराइट, तो ये सारी सर्विसेज हैं आप जो है फिग्मा में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि फिग्मा क्या है, फिग्मा किस तरह से काम करता है, फिग्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, ऑलराइट, फिग्मा की डेस्कटॉप ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है और उसमें किस तरह से काम करना है, ये सारा आइडिया आपको हो गया होगा अगर आप पहली दफ़ा जो है वो फिग्मा को लॉन्च कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। ऑलराइट, look at this, alright, तो wonderful, welcome back। आपका ये ईमेल एंड योर पासवर्ड, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, वो फॉर्म हमें उसने क्रिएट करके दे दिया और यहाँ पर डिफरेंट यू कैन पब्लिश, यू कैन शेयर, ऑलराइट, तो यहाँ पर इजीली आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि फिग्मा है क्या, फिग्मा काम किस तरह से करता है, फिग्मा के क्या क्या टूल्स हैं। तो अभी हम फिग्मा स्टूडेंट्स टीम में ही काम कर रहे हैं। ओके, और उसके हम ऑल प्रोजेक्ट्स में, एक प्रोजेक्ट्स में 7 फाइल्स हम बना चुके हैं विच बिलोंग्स टू डिफरेंट टूल्स, ठीक है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं देन यू विल सी एक्चुअली हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्रिएट किया। आइकन से आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से तो हम ऑल प्रोजेक्ट्स में आते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपने ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाया, अब आप क्या करते हैं, आप मेंबर्स ऐड करना आप भूल गए हैं कि यार ये मेरी टीम है और मैं जो है वो मेंबर्स ऐड करता हूँ इस फाइल में सो दैट दे कैन रिव्यू ऑल्सो। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, यू कैन व्यू मेंबर्स राइट नाउ, जिसने क्रिएट किया है दैट इज ओनली द मेंबर्स एंड यू कैन चेंज द सेटिंग्स ऑल्सो इफ यू वांट टू चेंज। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो प्रोजेक्ट है ना, पहले इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लें, फिर हमने क्या करना है, इधर शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप जिसको भी मेंबर बनाना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर ऐड कर लें। ओके, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन ज्वाइन। ओके, यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, कैन व्यू ओनली, अगर आप उसको कैन एडिट एज वेल, कैन एडिट एज वेल। उसके बाद हम इन्विटेशन सेंड करेंगे। आप उसके जो जीमेल अकाउंट है उस पर इनविटेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट चला गया होगा जो कि फिग्मा स्टूडेंट्स की टीम है और उसके अंदर टीम का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब हम अपनी इस ईमेल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसका इनविटेशन आया, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट, सो ये हमें जो है इनवाइट टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट, टीम प्रोजेक्ट, यहाँ पर 7 फाइल्स हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर और इसको आप ज्वाइन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ज्वाइन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फिग्मा में ले जाएगा, लॉग इन टू, बिकॉज हमें फिग्मा हमने भी तो यूज़ करना है ना उसको एक्सेस करने के लिए। तो कंटिन्यू करेंगे आप,
कंटिन्यू करने के बाद आप जो है यहाँ पर आपको सेम प्रोजेक्ट की एक्सेस दे देगा जो प्रोजेक्ट आपने वहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखिएगा कि सेम वही फाइल्स हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया मेक में, ये अनटाइटल फाइल है, ये अनटाइटल, ऑलराइट। तो ये सारे जो टीम के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे सामने आ गए। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन अनटाइटल फाइल है, अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ एंड वी विल सी। हम इसको फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं, लेट्स सी मोबाइल ऐप बनाने चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें यहाँ से फ्रेम बना लेता हूँ। ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट लेसन में डिज़ाइन स्टार्ट टू एंड बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ से एक फ्रेम आर्टबोर्ड कैनवस बनाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सिर्फ रेक्टेंगल बना दी, ठीक है, और यहाँ से उसमें कलर फिल कर दिया। ये क्या किया, ये मैंने चेंजेस किए क्योंकि उसने मुझे फाइल शेयर की, मैंने उसको नाम दिया और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। ये क्लाउड बेस है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब मैं अपने दूसरे अकाउंट में जाता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि क्या चेंजेस आया कि वहाँ पर हुई या नहीं हुई। तो वापस आते हैं हम दूसरे अकाउंट में, तो ये देखिएगा दूसरे अकाउंट में ऑलरेडी जो है वो क्या हुआ, मोबाइल ऐप नाम चेंज हो चुका है 13 मिनट्स अगो, इसको अपडेट किया गया है। आप इसको ऑन करेंगे, देन यू विल सी द चेंजेस हैज बीन डन। अब कितने मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑलराइट, यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। स्पॉटलाइट, अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं अपने काम को, यू कैन स्पॉटलाइट मी, और इवन यू कैन ऑल्सो आस्क टू स्पॉटलाइट और व्यू फाइल। यू कैन ऑल्सो चेक एक्चुअली ये के मेंबर कौन है कौन नहीं है, यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम हियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप टीम में मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं अगर आप पहले भूल गए हों। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो जितने लोगों के साथ शेयर किया गया ये प्रोजेक्ट शो करवाएगा। अब क्योंकि आप ही ऑनर थे, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको ऑनर बना सकते हैं, लेकिन ऑनर बनाने से पहले सोच लीजिएगा कि वो आपका पत्ता साफ कर सकता है, ओके। तो मतलब ये आपको डिलीट कर सकता है। तो अगर आप रिमूव कर सकते हैं, कैन व्यू कर सकते हैं ओनली, तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन है, यू कैन डू दैट। मैं उसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, देन इट विल बी रिमूव्ड, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम फिग्मा को मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन सर्विसेज को यूज़ करेंगे और हम जो है वो किस तरह से हम अपनी मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप यूज़र इंटरफेस को फिग्मा में डिज़ाइन करेंगे।